निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर। आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और होली की सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस बार होली 28 मार्च 2021 को मनाई जा रही। आप सभी के लिए ये पर्व रंगों भरा, खुशियों भरा हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, समृद्धि भरा हो, बहुत बहुत सारे शुभ कृत्य आपके होते हुए आए, क्योंकि होली के पश्चात नए कामों की शुरुआत हो जाती है, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। बसंत पंचमी के बाद अष्टमी तिथि के पश्चात होली का डांडा लग जाता है, जो कि होलाष्टक के रूप में जाना जाता है। होलिका दहन के पश्चात वो समाप्त हो जाता है, शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। तो सभी के घरों में खुशियों का आगमन हो, इस तरह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सब इस पर्व को मनाएं। बस थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि इस बार होली का त्योहार विशेष परिस्थितियों में है। कोरोना काल से गुजर रहा है। कोरोना काल ने बहुतों को संक्रमित किया, बहुतों को प्रभावित किया। जरा सी सावधानी हमारे इस पर्व को कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी में ना ला दे, इसलिए जरूरी है कि आप और हम सब सावधानी बरतते हुए इस पर्व को मनाएं। थोड़ी सी सावधानी रखकर अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनों को सुरक्षित रखें, क्योंकि ये पर्व हमारे परिवारों में खुशियों के लिए ही तो मनाए जाते हैं। जब परिवारों में खुशियां बनती हैं, मनती हैं, तो फिर समृद्धि आना तय हो जाता है। इस बार होलिका दहन का मुहूर्त 18:36 से लेकर 20:56 तक का होगा। लगभग 2 घंटे की ये अवधि रहेगी, जिसके अंदर आप होलिका दहन कर सकते हैं। और होलिका दहन के अंदर जो भी हमारे फैमिली रिचुअल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हमेशा पूजा विधान करना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक परंपराएं हैं जो हम लेगेसी के रूप में निभाने लग रहे हैं, और इन्हें निभाना भी चाहिए, क्योंकि ये आशीर्वाद स्वरूप है। क्योंकि जब हमारे पास ब्लेसिंग्स होती हैं, जो हमारी लेगेसी हमारे लिए निर्मित होती है, उसके अकॉर्डिंग जब हम काम करते हुए चलते हैं, अपने संस्कारों के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं, अपने रिचुअल्स को निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये परंपरा आगे बढ़ती हुई आती है और सुंदरता प्रदान करती है, और एक सभ्यता संस्कृति विद्यमान रहती है। जी हाँ दोस्तों, होली का पर्व अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप, जो कि एक राक्षस था, यानी कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो सब हिरण्यकश्यप है, और प्रहलाद वो श्रद्धा विश्वास है जो हम सब के अंदर विद्यमान है। और प्रहलाद जो हरि को भजता है, हर क्षण हरि को भजता है, लेकिन जब वो तार टूटता है तो कहीं ना कहीं हम उस अपने अंदर बैठी नेगेटिविटी को हावी कर लेते हैं, और उसको नष्ट करना जरूरी हो जाता है। होलिका वो अग्नि है, वो क्रिया है जो हमारे इन दुर्विचारों को नष्ट करती है, सुविचारों को जागृत करती है। जी हाँ, पौराणिक कथाएं अपनी जगह बहुत बहुत महत्व रखती हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम किसी कथा और प्रसंग के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क पर उसका गहरा प्रभाव होता है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हरि को भजता था, और प्रहलाद की जो बुआ रही होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उन्हें वरदान था कि वो अग्नि से भस्म नहीं हो सकती हैं। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि आप प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में समाहित हो जाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि होलिका नष्ट नहीं होगी, लेकिन प्रहलाद भस्म हो जाएगा। यानी कि बुराई कहीं ना कहीं हावी हो जाती है अच्छाई के ऊपर, लेकिन जब अच्छाई अपने चरम पर हो तो बुराई को हारना ही होता है। इसीलिए होलिका खत्म हो गई और प्रहलाद जीवित रह गए। अपने आप पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर विश्वास रखें, अपने सद्कर्मों पर आगे बढ़ते रहें, फिर कोई भी नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकेगी। यही तो बुराई पर अच्छाई की जीत है, और उस प्रभु का स्मरण, उसका नाम जो हम हर क्षण ले रहे हैं श्वासों के माध्यम से, ये श्वासें ही तो हरि हैं। इसको जब हम जप रहे हैं, भज रहे हैं पूरे सुंदरता के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ, तो फिर कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, हम सब ये जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ।
इसीलिए इनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब शुभ मुहूर्त के अंदर शुभ कार्य किया जाता है तो वो और भी सुंदरता प्रदान करने वाला हो जाता है। रंगों का त्यौहार है, रंगों के साथ खेलना इस पर्व की विशेषता है, क्योंकि ये रंग हमारी जिंदगी के विभिन्न रूप हैं। जब हम इनको शामिल करते हैं अपने जीवन में तो हम हर सुंदरता पाते हैं अपने जिंदगी के अंदर। चलिए आज बात करते हैं जल्दी से, किस राशि वाले किस तरह से होली को सुंदरता प्रदान करें, किन रंगों का प्रयोग करें, किस तरह से वो अपने भाग्य को उन्नत करें। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों को अपने भाग्य को उन्नत करने के लिए केसरिया रंग से और जो कुमकुम मिश्रित चंदन होता है या केसर युक्त चंदन होता है उससे होली खेलनी चाहिए। सबसे पहले आप इस दूर्वा से गणेश जी को केसर युक्त चंदन अर्पित करें, क्योंकि गणेश वो विघ्न हरता है जो आपके हर विघ्न को हर कर आपके आने वाले समय को सुखदता प्रदान करते हैं। और इस दूर्वा को ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दूर्वा है इसकी एक क्वालिटी होती है, इसको आप जहां पर भी स्थापित कर देते हैं वहां पर ये मल्टीपल हो जाती है और गणेश जी को अति प्रिय होती है। गणेश जी गण यानी कि हम सब उस परमपिता परमेश्वर के ही तो अस्तित्व को आगे लेकर चल रहे हैं। तो गणेश जी अपने माता पिता को बेहद प्यार करते हैं और वो गणेश जी को जब हम प्रथम पूज्य कर देते हैं तो हमारे सारे विघ्न दूर होने तय हो जाते हैं। जब आप गणेश जी पर इस दूर्वा दल से केसर युक्त चंदन अर्पित करेंगे, आशीर्वाद लेंगे शिव परिवार का और उसके पश्चात होली की शुरुआत करेंगे तो आने वाला पूरा साल भर आपके लिए बेहद सुखद स्थितियों को निर्मित करेगा ही करेगा, क्योंकि अब आपने अपनी जिंदगी की सारी नकारात्मकता को दूर कर लिया है और पॉजिटिविटी को ग्रहण कर लिया है। और जब आप अपने माता पिता से अपने परिवारजनों के साथ आप होली की शुरुआत करते हैं तो फिर परिवार के अंदर एक सुखद स्थिति निर्मित हो जाती है, सकारात्मकता निर्मित हो जाती है, किसी भी तरह की जो नेगेटिविटी उस एरिया में है वो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि इन रंगों में बेहद खूबसूरती होती है। जब ये जहाँ बिखर जाते हैं वहाँ एक ऑरा चेंज हो जाता है, एक खुशबू विद्यमान हो जाती है और खूबसूरती के साथ साथ सुंदरता भी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कृष्ण राधा ने भी होली को बहुत महत्व दिया और इसीलिए इस पर्व का बरसाना मथुरा में बहुत बहुत चलन हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं राशिवार कि मेष राशि वालों को केसर युक्त चंदन अपने माता पिता को अर्पित करके सभी के साथ होली खेलनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को अपने घर के अंदर सर्वप्रथम शनि देव का स्मरण करते हुए होली का आगमन करना चाहिए और अपने अंदर से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करते हुए होली खेलनी चाहिए। उन्हें ग्लिटर काइंड ऑफ कलर्स जितने भी होते हैं यानी कि चमकीले जो कलर्स होते हैं उनसे होली खेलनी चाहिए और जो ये ब्लू कलर है इस कलर के अंदर हल्का सा व्हाइट ग्लिटर आप ऐड कर ले और उससे होली खेलें। मिथुन राशि वालों को अपने लिए ग्रीन कलर के अंदर पिंक कलर को मिश्रित करके होली खेलनी चाहिए। कर्क राशि वालों को पीले कलर से होली खेलनी चाहिए, केसर से होली खेलनी चाहिए और सफेद फूल जो चंपा के फूल होते हैं उनसे होली खेलनी चाहिए। सिंह राशि वालों को लाल कुमकुम, केसर और गेंदे के फूलों से होली खेलनी चाहिए। कन्या राशि वालों को ग्लिटर कलर्स के साथ होली खेलनी चाहिए, स्पेशली जो व्हाइट कलर के अंदर ग्लिटर होता है उसके अंदर कुमकुम मिश्रित कर ले या रेड कलर का गुलाल मिश्रित कर ले और फिर होली खेलें। तुला राशि वालों को केसरिया रंग और हरे रंग से होली खेलनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को दूध का तिलक लगाना चाहिए इस दिन जरूर अपने मस्तक पर और केसरिया रंग से होली खेलनी चाहिए। सफेद चंदन शिवलिंग पर अर्पित करके होली खेलनी चाहिए। धनु राशि वालों को गेंदे के फूलों से होली खेलनी चाहिए और लाल कुमकुम और केसर के साथ पीले चंदन के साथ होली खेलनी चाहिए। मकर राशि वालों को चंपा के फूलों से होली खेलनी चाहिए और जो गुलमोहर के डेसू के फूल आते हैं उनको हरे रंग में डालकर उन्हें होली खेलनी चाहिए।
कुंभ राशि वालों को लाल चंदन से होली खेलनी चाहिए और जितने भी ग्लिटर काइंड ऑफ कलर्स हो जाते हैं उनसे होली खेलनी चाहिए। मीन राशि वालों को दूधिया रंग से होली खेलनी चाहिए। इसके अंदर आप केसरिया रंग भी ले सकते हैं, ग्लिटर कलर्स भी ले सकते हैं और पीले गेंदे के फूलों से भी आप होली खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए होली का ये पर्व बहुत बहुत शुभता भरा रहे, क्योंकि जब आप अपने परिवार के साथ शुरुआत करते हैं किसी भी शुभ कार्य की तो फिर आपको सकारात्मकता मिलती ही मिलती है। अनजान लोगों के साथ इस बार होली खेलने से बचे, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानियों का ध्यान रखते हुए आप होली खेलें, क्योंकि जब आप होली खेलते हैं तो रंगों का प्रयोग करते हैं हाथों के द्वारा। आपके हाथ आप बार बार नीट एंड क्लीन करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटामिनेशन का डर हो जाता है। तो अपनी सुरक्षा का ध्यान सबसे पहले रखें और फिर रंगों का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये साधारण समय नहीं है। अगर आप इस समय पर कोरोना से जीत गए तो फिर आने वाले सालों में जितने भी होली के पर्व आएंगे उन पर आप बहुत सुखद स्थितियों का निर्माण करते हुए खुशियों को लाएंगे। जी हाँ, जब समय थोड़ा सा विपरीत हो तो उसको अपने अनुकूल करने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने में ही समझदारी होती है। और अपने परिवार वालों के साथ अच्छे पकवान बनाएं, सजें, संवरें। और सबसे पहली चीज, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि दुल्हनडी के दिन हम जो रंगों वाली होली होती है कि हम रंग लगाने के बाद नहा लेंगे और फिर फ्रेश होंगे। जी नहीं, सबसे पहले आप स्नान करें जल्दी उठकर और गणेश जी को रंग समर्पित करें, माता पिता को रंग चरण स्पर्श करते हुए समर्पित करें। अपने जीवन साथी के साथ आप होली खेलें, अपने रिश्तों के साथ होली का आगाज करें और उसके बाद आप अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ होली खेलें, क्योंकि ये पर्व घर से शुरू होते हैं और घर के अंदर खुशियों का आगाज करते हैं। होली आप सुंदरता के साथ खेलें, स्वास्थ्य वर्धक रहे सभी के लिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मिलती हूँ एक और खूबसूरत जानकारी के साथ। जी हाँ, आप सभी स्वस्थ रहें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं मेरे जितने भी नोटिफिकेशंस है आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पर मैं लाइव आने का प्रयास करती हूँ, उस समय आप मेरे साथ जुड़ पाए। चलिए मिलते हैं और खूबसूरत जानकारी के। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। होली बहुत बहुत मंगलकारी रहे। धन्यवाद।